अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अमीर और मैं हूँ सोबिया तारिक। बुलेटिन के आगाज में मौसम के हवाले से खबर शामिल करें तो लाहौर में काली घटाओं के साथ तेज आंधी और बारिश, शुमाली इलाकों में जालाबारी, शाम से पहले ही अंधेरा छा गया। कई इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए, सोलर पैनल्स को भी शदीद नुकसान हुआ। रायविन रोड भोभतिया चौक के करीब तेज आंधी के बायस दीवार गिर गई। दीवार गिरने के बायस 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आंधी की वजह से ऑरेंज ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। तूफान के बायस मोटरवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से दरखना तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी आंधी के बायस कुछ देर बंद रखी। आंधी के बाद बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। शदीद तूफान के बायस लेस्को के कई फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। शहर के मुताबिक इलाकों में बिजली बंद है। गुजरावाला में तेज आंधी और तूफान, बिजली के पोल और दरख्त सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर गिर गए हैं। सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड भी गिर गए हैं और शहर में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदनियों अली शेर मजीद से। जी अली शेर, मौसम का हवाल बताइएगा और आंधी के बायस क्या नुकसान हुए हैं? जी बिल्कुल, गुजरावाला में कुछ देर कबल जो है गर्द आलूद तूफान ने जो गुजरावाला के मुतद्दिस जो फीडर थे वो ट्रिप कर दिए हुए थे। तेज़ आंधी के बायस गुजरावाला में बिजली के पोल गिर गए थे। जो सड़क पर गड़ी गाड़ियाँ थी उन पर दरख्त भी गिरे हैं, जबकि जो दुकानदारों हजरात की जानिब से साइन बोर्ड्स लगाए गए हुए थे वो भी गिर गए हैं। अगर मतीन आपको बैक साइड पे दिखा सके तो इस तेज़ आंधी और तूफान के बायस गुजरावाला में क्या नुकसान हुए हैं। साइन बोर्ड्स गिरे हुए थे जिनको अभी जो है उठाने का अमल किया जा रहा है। जो शहरियों की सड़क पर खड़ी गाड़ियाँ थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त जो है गर्द-आलूद तूफान तो नहीं चल रहा, अलबत्ता तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो गुजरावाला का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है 70% से ज़ायद बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात गए तक इसी तरह तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और मौसम काफ़ी खुशगवार रहेगा। अलबत्ता तूफ़ान के बाद गुजरावाला में काफ़ी नुकसान तो हुए हैं, लेकिन कोई जानी ज़ख्मी होने की इतलात नहीं आ रही। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी तूफानी बारिश और जालाबारी। आसमान पर काली घटाएं छाने से दिन का वक्त रात के समा में तब्दील। पानी घरों में दाखिल, जगह जगह पानी जमा होने से सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तेज हवाओं से बिजली के तार और खंभे गिर गए। ISCO रीजन के मुतादिद फीडर्स मुतासिर हुए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जुड़वा शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिश के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं राना उस्मान। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर जुड़वा शहरों के मौसम की सूरत हाल के हवाले से आगाह करता चलूँ तो मौसम जो है था वो सुबह से ही अबर आलूद था। उसके बाद शदीद तूफान आया, तूफान के बाद जालाबारी के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो हुआ और अब बारिश का जो सिलसिला है वो थम चुका है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। जब ये बारिश हुई तो बारिश इतनी शदीद थी और उसके साथ तेज हवाएं थी, उसके बायस कई जगहों पर दरख्त जो थे वो भी गिरे, टहनियाँ टूटी, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक थी वो भी कुछ हद तक मुतासिर हुई। लेकिन अब तमाम तरह इलाके को क्लियर कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया की जो टीमें हैं वो पूरे शहर में जो है वो गश्त कर रही हैं। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर दरख्त गिरे हैं या टहनियाँ गिरी हैं तो उनको क्लियर कर दिया गया है। इसी हवाले से जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से कहना है कि जो गर्मी का दौर है वो टूट चुका है और ये जो बारिश का सिलसिला है वो कल भी जारी रह सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है कि बारिश का सिलसिला थम चुका है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जो रेन एमरजेंसी लगाई गई है, क्योंकि बारिश जो थी वो बहुत शदीद थी, इस वजह से रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज की गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पे तेज़ और गर्द आलूद हवाएं, चंद मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। मजीद जानते हैं वकास शहरा से। जी वकास, क्या हालात है फैसलाबाद के?
जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद में मौसम के हवाले से बात की जाए, फैसलाबाद का मौसम अब जो है इंतहाई औसम हो चुका है। सुबह से ही जो फैसलाबाद में शदीद गर्मी की हब्स थी, दर्जा जो है वो 42 सेंटीग्रेड था, लेकिन शाम से कबल ही जो सूरत ये है मौसम की कि शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवाएँ चल रही है और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया है। शहरी जो गर्मी से और लोड शेडिंग से सताए हुए थे, उनके चेहरों पर भी चेहरे जो है वो भी खुशी से खिल उठे हैं। शहरी कहते हैं मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है और उससे खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के हवाले से, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो 22 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज फैसलाबाद और गिरदोनवा में जो है वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। तेज़ हवाओं के साथ साथ जो बारिश होगी, जिसके बायस जो है फैसलाबाद का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो जाएगा और जो गर्मी का जोर है वो भी टूट जाएगा, जिस पर शहरी जो है वो इंतहाई खुश नज़र आते हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तूफान और बारिश की पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का रावलपिंडी और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का नोटिस, इंतजामी अफसरान को फौरी इकदाम की हिदायत। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों से बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत भी कर दी गई। लाहौर में तेज़ आंधी से चलने से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक का निज़ाम दरकम बरकम हो गया है। माल रोड, कैनाल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक जाम है और रायबंद रोड पर घर की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। ऑरेंज ट्रेन लाइन को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। डिटेल्स क्या हैं, जान लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट कर रखे हैं आपको लाहौर से मतलब, जिसमें तेज़ आंधी चलने से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक का निज़ाम दरकम बरकम। आपको बताएं, माल रोड, केनाल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक जाम है। रायबंद रोड पर घर की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। ऑरेंज ट्रेन लाइन को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। लाहौर से आपको अपडेट कर रखे हैं कि तेज़ आंधी चलने से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक का निज़ाम दरकम बरकम है और माल रोड और केनाल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक जाम है। रायबंद रोड पर घर की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। डिटेल्स क्या हैं, जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, में तेज़ आंधी चलने से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद दरम बरम है। इसके साथ साथ रायवंड रोड पर एक घर की दीवार गिरने से 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस टाइम मैं बरकत मार्केट मेन रोड पर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन पीछे दिखाए तो ये दरख्त गिरने से जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम शदीद दरम बरम है। दरख्त को जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की मदद से और ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद है और इसको जो है वो हटाया जा रहा है। इसको इसके साथ साथ कैनाल रोड पर और माल रोड पर कज़ाफ़ी स्टेडियम के आसपास भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो दरख्त गिरने से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद दरम बरम है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को फ़िलहाल जो है वो बंद किए गए। इसके साथ साथ मोटरवे M2, मोटरवे M3 को थोड़ी देर बंद रखने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसके साथ साथ शहर लाहौर में तेज़ आंधी और बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो दरख्त गिरने से ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है और 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौजूद हैं। जी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA की सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लका महकमे अलर्ट रहें। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। PDMA कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। शहरी एहतियात करें, बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मुकामात पर रहें। खराब मौसम और आसमानी बिजली की गर्द चमक के दौरान खुले मुकामात पर हरगिज ना रुकें। गैर जरूरी सफर से परहेज करें और गाड़ी आहिस्ता चलाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से इशाया। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की शिरकत, वज़राए आला, विफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के आला हुक्काम भी शरीक हुए। शुरका ने मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और जुर्रत को सराहा। फील्ड मार्शल ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत के अज़्म को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने भारतीय प्रोपेगेंडा का भरपूर जवाब देने पर नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों के अज़्म और पेशा वराना महारत को भी सराहा। ये तकरीब कौमी वहदत और इज्तिमाई अज़्म की मजबूत अलामत साबित हुई, जिसमें कौम ने नए हौसले और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के अहद का इआदा किया।
मिलिट्री क़यादत मजबूत और एक पेज पर है। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। हमने पहलगाम वाक़े की तहकीकात का भी कह दिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अल्लाह ताला ने हमें शानदार फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहादुरी को सलाम और शाहीनों के कारनामे को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक बहरिया की हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ न कर सका। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने कलीदी किरदार अदा किया। लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून के अगवा का वाक़या, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बीवी और 3 बच्चे बाजियाब करवा लिए गए हैं। मुलजिम अयूब को जिला वहाड़ी की तहसील लुडन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने साथियों की मदद से बीवी और बच्चों को डिफेंस के इलाके से अगवा किया था। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियर न्यूज़ शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात है इस बारे में। जी शोबिया, बिल्कुल ये लाहौर का इलाका डिफेंस है। यहाँ पर खातून के अगवा का मामला है। लाहौर पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बीवी और बच्चे 3 बच्चे ये बाहिफाजत बाजियाब कर रहे हैं। मुलजिम अयूब को जो है जिला विहाड़ी की तहसील रुडन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने साथियों की मदद से बीवी और बच्चों को जो है डिफेंस से अगवा किया था। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाक़े का नोटिस लेकर स्पेशल टीम तश्कील दी। एसपी कैंट ने जो है SHO डिफेंस से की सरबराही में टीम रवाना की। मुलजिम को जो है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रैकी करके गिरफ्तार किया गया है। मुलजिया को बच्चों समेत बाजियाब बाफाजत करवा लिया गया है। वकूआ में इस्तेमाल होने वाली मेहरान गाड़ी बरामद कर ली गई है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एसपी कैंट और SHO समेत दीगर पुलिस टीम को मुगिया और उनके बच्चों को हिफाजत बाजियाब करवाने पर ठीक बाजियाब करा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। आवारान के इलाके मशके में फायरिंग से मकामी सहाफ़ी जाँ बहक। पुलिस राय के मुताबिक लतीफ़ बलोच को मुसल्लह अफराद ने घर में सोते हुए कत्ल किया। लतीफ़ बलोच तवील अरसे से मकामी रोज़नामा अखबार से वाबस्ता थे। डिटेल्स क्या है, मामला क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाज़ई से। जी हनीफ, बताइएगा इस मामले से मतलब। बिल्कुल, आज दिन को मशके के इलाके आवारा में मशके के इलाके में मुकामी सहाफ़ी को लतीफ़ बलोच को नामालूम मुसल्लह अफराद ने जो है घर में फायरिंग करके कत्ल किया गया है। लतीफ़ बलोच को उस वक्त कत्ल किया जब वो घर में सो रहे थे। पुलिस राय के मुताबिक लतीफ़ बलोच जो वो तवील अरसे से रोजनामा इंतखाब के साथ मुंसलिक थे, जबकि इस वाक़े का बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो है वो मजम्मत की और साथ ही में हुकूमत से मुतालबा किया कि इस कत्ल में जो मुलविस अफराद है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको जो है करार वाक़ई सजा दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ बजट पर बातचीत मस्बत रही। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पूरे एतमाद हैं। स्टेट बैंक अफराते ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम और करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF चाहता है कि आइंदा बजट में इखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तानी इक़दाम से मुतमईन है। IMF ने तस्दीक की है कि इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। IMF की तर्जुमान जोली कोज़ेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। वाशी माहिरीन का कहना है भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत हैं। मोदी की जारहाना पॉलिसीज के बायस भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दावों पर माली साल में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई। गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाए को दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला गिरावट का शिकार। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसीज भारत को आलमी सतह पर इक्तसादी तनज़्ज़ुली और सरमायाकारी के बहरान की जानिब धकेल रही हैं। कौन बनेगा PSL का सुल्तान, फैसला कल होगा। फाइनल में लाहौर कैलेंडर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में टकराएंगे। पहले क्वालिफायर में पहले कोयटा ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी, जबकि दूसरे क्वालिफायर में लाहौर कैलेंडर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर किया।
लाहौर कलंदर्स 2 बार जबकि क्वेटा 1 बार पीएसएल का ताज अपने सर सजा चुका है। पॉइंट्स टेबल पर क्वेटा ने पहली जबकि लाहौर ने चौथी पोजीशन हासिल की थी। स्नूकर में पाकिस्तान की तारीखी फतह, बड़े टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त। क्यू स्कूल एशिया ओशियाना टूर्नामेंट में भारत के साबिक आलमी चैंपियन पंकज एडवाणी को शिकस्त। जबकि पाकिस्तानी क्यूस्ट बाबर मसीह ने पंकज एडवाणी को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी है। जबकि क्यू स्कूल एशिया ओशियाना टूर्नामेंट थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में जारी है। स्नूकर प्रोफेशनल सर्किट में टूर्नामेंट की पहली दूसरी पोजीशन वाले खिलाड़ी को एंट्री मिलेगी। कराची में ईद करीब आते ही मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरी अपने लिए मनपसंद जानवरों की तलाश में है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा नियो कामरान सुहेल। जी कामरान, बताइएगा। देखिए, जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आती जा रही है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आर्जी मवेशी मंडियाँ जो है वो लगना शुरू हो चुकी हैं। चूँकि इस वक्त शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शहर से दूर लगाई गई है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए शहर के तकरीबन 30 से ज़ायद मुकामात पर जो है वो ये छोटी छोटी मवेशी मंडियाँ लगाई गई है, जहाँ से लोगों को बहुत अच्छी कीमत के अंदर जो है वो यहाँ पर कुर्बानी के जानवर मिल रहे हैं। इस वक्त जो है वो शहरी जो है वो यहाँ पर आते हैं और फ़िलहाल अभी ईद कुर्बा दूर है, लोग विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, जानवरों की कीमत मालूम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी रेंज में जानवर आएंगे वो यहाँ से जानवर खरीद के लेके जाते हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। देखते रहिए नियो न्यूज़।